हाँ जी, नमस्ते। यस, मैं बीए सेकंड की क्लास से ज्योग्राफी उसका फर्स्ट पेपर मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर बीए सेकंड ईयर ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, विश्व के प्रादेशिक भूगोल में अब तक हम ब्राज़ील के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जापान के बारे में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ और अब मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो विश्व का प्रादेशिक भूगोल में संयुक्त राज्य अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कैसे बना, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज गेहूँ की पेटी, इसके खेती के लिए उपलब्ध ज़मीन, उसके बारे में सब हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिक प्रदेश, किसके बारे में? औद्योगिक प्रदेश के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दो उद्योग मैंने लिखे हुए हैं, लोहा इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक अमेरिका का जो मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा दिख रहा होगा, जो आप आराम से समझ सकते हैं इस नक्शे में। देखो यहाँ पर कुछ बातें बता रखी है, उससे पहले मैं अमेरिका के बारे में कुछ बातें और बता दूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के सर्वाधिक औद्योगिक देशों में से एक है। मतलब उस वहाँ पर अमेरिका में बहुत सारी आपको कारखाने, फैक्ट्री आपको उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ उद्योगों से देश में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होती है तो उसका लगभग 25% जो होता है, 25% यहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से? इन उद्योगों से प्राप्त होता है। मूल्य की दृष्टि से परिवहन, उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, औद्योगिक मशीनरी, उपकरण, प्रिंटिंग एवं प्रसाधन, धातु, फैब्रिकेशन, यंत्र तथा प्राथमिक धातुएं प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, यहाँ इसके अलावा इसके बहुत सारे उद्योग हैं संयुक्त राज्य में। जैसे अगर भारी भरकम उद्योग में बात करें तो इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम है, तांबा धातु है। परिवहन उपकरणों में अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल है, लोकोमोटिव, जलयान, वायुयान, प्रिंटिंग और प्रकाशन आदि में इसका नंबर 1 में बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे कुछ आपको एरिया दिख रहे होंगे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो मोंटाना दिख रहा है आपको, उत्तरी डाकोटा, व्यमिंग, कोलोरेडो, उटाह, सैन फ्रांसिस्को के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, कैलिफोर्निया के बारे में सुना होगा, लॉस एंजलिस के बारे में सुना होगा। ये आपको दिख रहे होंगे किनारे में जो हैं वो दिख रहे होंगे। फिर न्यू मैक्सिको है, व्यमिंग, कोलोरेडो, कंसास सिटी, एलिनाइस, ओक्लाहोमा, डलास टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। हम पहले इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा शिकागो जो है मांस की सबसे बड़ी मंडी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ मैंने आपको नगर बताए जो प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन से हैं? प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे यहाँ ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से उद्योग बन गए। ठीक है, अगर आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व के औद्योगिक देशों में से एक है, अग्रणी में से एक है। तो सभी प्रकार के उद्योगों का यहाँ पर क्या हुआ है? विकास हुआ है। कुल देश की लगभग 30% जनसंख्या विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्य करती है। क्या करती है? विभिन्न उद्योगों में कार्य करती है। कितने? 30%। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश विश्व का सर्वाधिक लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन, मशीनें आदि का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ, अगर यहाँ उद्योग लग रहे हैं तो किस कारण से लग रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है खनिजों तथा शक्ति के साधनों जैसे लौह अयस्क खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, देश में महत्वपूर्ण खनिजों में साधनों में जैसे ये जो अयस्क वगैरह हैं यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो अगर यहाँ पर कच्ची सामग्री, कच्चा माल यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो मतलब जैसे वनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं जिनसे
कागज व लुगदी, फर्नीचर, लकड़ी काटना जैसे उद्योगों का विकास यहाँ पर क्या होगा, संभव हो सका। अगर हम आगे बात करें तो नंबर 4 पर बात करेंगे तो कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक। ठीक है, अगर यहाँ पर कुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो औद्योगिक भी आराम से जम जाएगा। ठीक है, अगर 5वें नंबर की बात करें सघन जनसंख्या और स्थानीय बाजार का कम होना। ठीक है, नंबर 6 की बात करेंगे उत्तम एवं सघन यातायात साधनों का विकसित होना। ठीक है, ये हमारे 6 कारण थे, आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप नोट भी कर सकते हो देख के। ठीक है, अब हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के बारे में तो यहाँ पर मैंने एक आपके सामने सूत्र अमेरिका का एक बार फिर नक्शा है। जैसे पहले मैंने आपको मैप में बताया था कि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, अब मैं आपको जो बताने वाला वो है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र और कहाँ कहाँ से कोयला निकलता है। देखो ये आपके सामने जो है नंबर 1 पे दिख रहा होगा, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये जो सारे लिखे हुए क्षेत्र हैं। जैसे एंथ्रेसाइट नंबर 1 पर जो है वो एंथ्रेसाइट बेसिन अपलेशियन प्रदेश है। नंबर 2 की बात करें तो ये है पूर्वी आंतरिक क्षेत्र। नंबर 3 पे है आंतरिक उत्तरी आंतरिक क्षेत्र। नंबर 5 पे दक्षिणी पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र। फिर अगर नंबर 6 की बात करेंगे तो वृहत मैदान क्षेत्र। 7 नंबर पर रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र। फिर है यही 7वें नंबर वाला ही प्रशांत तटीय क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, ताकि आपको स्क्रीन पे अब समझने में आसानी रहेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लौह इस्पात उद्योग, जो यूएस अमेरिका में लिखा उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग 1744 से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? ये 1744 में हुआ। जबकि अगर पहले की बात करें तो पहला कारखाना मैसाचुसेट्स राज्य के लियन नगर में पहला कारखाना खोला गया। इसमें लकड़ी का कोयला जलाया जाता था और इसकी जो साप्ताहिक उत्पादन क्षमता थी वो 7 टन थी। कितनी थी? 7 टन, यानी 7 टन। यहाँ ढलुआ लोहा बनाया जाता था। कौन सा लोहा बना था? ढलुआ। किंतु उद्योगों का वास्तविक विकास अगर हम बात करें तो 1840 के बाद हुआ है, जब स्यूलकिल घाटी में तथा पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत अमेरिका में किस प्रकार से कब हुई। 1744 में आरंभ हुई और वास्तविक बात करें तो 1840 में। आप इसके जो नोट्स बन के हैं वो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर उद्योग के क्या कारण है, उद्योग क्या कारण है, तो यहाँ पर जो पहला कारण है वो है अपलेशियन। अपलेशियन कोयला क्षेत्र मिलते हैं जो कि पश्चिमी पेंसिल्वेनिया से लगाकर पूर्वी केंटकी, उत्तरी अल्बामा तक फैले हुए, और यहाँ जो कोयला मिलता है वो बिटुमेनी प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सुपीरियर झील के चारों और करोड़ों टन उत्तम श्रेणी का लोहे अयस्क उपलब्ध है। इस क्षेत्र में 5 टन लोहे में से 3 टन इसी क्षेत्र में से निकाला जाता है। झील मार्गों में सस्ते यातायात की सुविधा। नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पर क्यों? क्योंकि झीलों में दक्षिण व पूर्व पर्याप्त मात्रा में विस्तृत मैदान है। जैसे मैं बता रहा था, इन दोनों सुविधा में विकसित झील मार्गों में सस्ते और यातायात की सुविधा उपलब्ध है, जिससे भारी माल कम खर्चे में इस्पात केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 4 की बात करेंगे। झीलों के दक्षिणी पूर्व में पर्याप्त मैदान विस्तृत हैं जहां खेती की जा सकती है और खेती के लिए उपयोगी यंत्रों को बड़ी मांग भी यहाँ पर है। ठीक है, अगर मांग होगी तो वहाँ चीज़ 100% वो वस्तु निर्माण की जा सकती है। अगर हम बात करें नंबर 5 की, इन मैदानों के नीचे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार जमे हुए हैं। इस प्रकार से सुविधाएं विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। जो ये सुविधा यहाँ पर है, ऐसी सुविधा किसी अन्य देश में नहीं है। विश्व की सबसे अधिक इस्पात उत्पादन केंद्र इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर 3 केंद्र भी हैं। केंद्र हैं, एक तो पिट्सबर्ग, शिकागो, बफेलो, ये क्षेत्र हैं। ठीक है,
आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे लौह इस्पात उद्योग का स्थानिक वितरण, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।